नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मोहम्मद रफी साहब देश के एक ऐसे गायक हैं जिनकी आवाज का कायल हर कोई है। वो भले ही आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके गाए हुए गाने लोगों के जहन में बसे हुए हैं। रफी साहब एक ऐसा नाम है जिनकी गायकी देश के दिग्गज गायकों को भी प्रेरित करती रही है। पर क्या आपको पता है कि संगीत की दुनिया में अपनी आवाज को अमर कर चुके मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्होंने गायकी से किनारा कर लिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, चलिए आपको बताते हैं। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे मोहम्मद रफी की जिंदगी में संगीत की एंट्री का किस्सा बड़ा रोचक है। उन्होंने फकीरों के गानों को दोहरा दोहरा कर गाना सीखा था। रफी साहब के बारे में ये भी बहुत कम ही लोग जानते हैं कि कभी वो नाई की दुकान चलाया करते थे। हालांकि उनकी किस्मत के सितारे कुछ यूं बदले कि वो हिंदुस्तान की बेहद पसंदीदा आवाजों में से एक बन गए, जिनकी आवाज के जादू के करोड़ों आज भी कायल हैं। इस दिग्गज गायक की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब रफी साहब ने गायकी की दुनिया से किनारा करने का फैसला किया। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी ने उस वक्त फिल्मों के लिए गाना बंद कर दिया था जब वो अपने करियर के शिखर पर थे। कुछ मौलवियों के कहने पर उन्होंने ये फैसला लिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि रफी साहब जब हज करके लौटे तो मौलवियों ने उनसे ये कहना शुरू कर दिया था कि अब क्योंकि आप हज से लौटे हैं तो आप हाजी हो गए हैं और इसीलिए अब आपको ये सब गाना बजाना शोभा नहीं देता। रफी साहब ने मौलवियों की बात मान ली और गाना बंद कर दिया। बॉलीवुड के गलियारों में हड़कंप मच गया कि मोहम्मद रफी ने फिल्मी दुनिया में गाने से किनारा कर लिया है। हालांकि उन्हें सही वक्त पर इस बात का एहसास हो गया कि गाना गाने में किसी तरह की कोई गलत बात नहीं है और उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। मोहम्मद रफी ने हर जॉनर के गाने गाए हैं जो आज भी सदाबहार हैं। उनके गानों को आज भी इंडस्ट्री में रीमेक या रिमिक्स करने की कोशिश की जाती है, लेकिन रफी साहब की आवाज के जैसा जादू कोई नहीं चला पाता।